नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आगामी जो रीट परीक्षा होने वाली है। सर, पिछली भर्ती हुई, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आगामी परीक्षा, बहुत सारी बातें आपके मन में कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं ये मन में मलाल भी रहा होगा कि हमने बीएड कर रखा है, हमने बीएसटीसी कर रखा है और हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए टीचर की। क्या हम तैयारी करनी शुरू कर दें या भर्ती आएगी नहीं आएगी, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है, उनके लिए बड़ा मौका दोस्तों रहने वाला है थर्ड ग्रेड परीक्षा। अगर बात करें, टेलीग्राम को पहले याद से ज्वाइन कर ले सभी साथी, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले सभी साथी। और आपको मैं बता दूं कि जो थर्ड ग्रेड के जो पद हैं, आप देखेंगे यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 और 8 लेवल अध्यापक दोनों परीक्षाओं में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर 8,743 और 7,606 ये पद कहीं ना कहीं दोस्तों वीकेंट है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मेनली जो अपन बात कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें युद्ध अगर जीतना है तो हमें उसकी बहुत बढ़िया प्लानिंग करनी पड़ेगी। रीजन क्यों करनी पड़ेगी, अगर आप देखेंगे अभी जो परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है, पिछला रीट का परीक्षा का पेपर हुआ, आपने देखा बहुत ही अलग प्रकार का पेपर आया। समय कम था, क्वेश्चन ज्यादा थे, इस प्रकार का एक पैटर्न सेट किया गया। अब कल की ही बात अगर हम देखें, कल जैसे एसआई का पेपर हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है, मतलब परीक्षा का पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस परीक्षा के पैटर्न को देखोगे और आपने देखा भी है और पेपर का लेवल देखोगे तो शायद मन में यही आएगा, यार मैं तैयारी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की तैयारी करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए और हमें बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी परीक्षा पास हो सकती है। अन्यथा एक गाइड लाकर, एक कोर्स खरीदकर और एक दो टेस्ट सीरीज लेकर और 4 से 5 महीने पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ये शायद आपकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि अब चाहे आरएसएसबी बोर्ड है, चाहे वो आरपीसी, दोनों ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल दिया है और प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे ये भी उसने सोर्स अलग ही लेवल के लिए रखे। तो कहीं ना कहीं मन में है कि सरकारी नौकरी लगना है और हमें तैयारी करना है, तो कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान करना पड़ेगा। अगर हम पिछली रीट की, पिछली भर्ती की बात करें, पिछली अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो ये तो एक नाम मात्र की परीक्षा थी, कोई ज्यादा विशेष पदों पर ये भर्ती दोस्तों ने हुई, बहुत ही कम पदों पर ये हुई थी, बहुत कम पदों पर ये हुई थी। रीजन भी इसका यही था क्योंकि सरकार अगर अच्छे पदों पर ये भर्ती करवा देती तो सरकार को चुनावी दौर में आपको पता है कि एक अच्छे पदों पर भर्ती करवानी थी, तो कहां से करवाए। बहाना था डीपीसी को लेकर भी कि डीपीसी नहीं हुई तो इसमें पद अच्छे खासे नहीं हो सकते। अब पद कम थे तो बच्चों में पहले से निराशा थी कि सर पद कम है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं था। चलो पद कम थे, मोटिवेशन नहीं था, फिर भी अपने आप को समझाया और आपने तैयारी की, लेकिन पेपर का लेवल देखकर आपकी तैयारी भी धरी की धरी रही। इन सब चीजों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर भविष्य में हमें तैयारी करनी और सिलेक्शन लेना है तो बहुत सारी बातों का, केवल हमें किताब पढ़ ली, कोर्स ले लिया, इन चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है। हमारी एक माइंडसेट होना चाहिए, हमें एक फुल प्रूफ प्लान के साथ उतरना है, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर अगर बात कर ले, बात करें कि जिन्होंने बीएड कर रखा है या बीएसटीसी कर रखा है, ठीक है, अब इसमें ओल्ड स्टूडेंट भी होंगे और न्यू स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है। अब यहां देखिए जो न्यू स्टूडेंट है, जो ओल्ड वाले हैं, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं उन्होंने दोस्तों एक परीक्षा, पात्रता परीक्षा होती है, वो पास कर रखी है, पास कर रखी है। अगर पिछली परीक्षा की बात करें तो पद भी बहुत कम थे, तो उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? 10,000 पोस्ट थी सारी की सारी, है ना, तो उसमें सिलेक्शन होगा तो लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे वापस। जो न्यू स्टूडेंट आएंगे कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज होगा कि पात्रता परीक्षा पास नहीं, पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, तो उनके लिए दो चैलेंज है, इनके लिए दो परीक्षा, पहली पात्रता और दूसरी है
थर्ड ग्रेड, तो इनके लिए 2। यहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने परीक्षा दी है या देने वाले हैं, जिनकी पात्रता क्लियर है, उनके पास उनकी पात्रता पास है, तो उनको एक पेपर देना है जो मेन पेपर होता है। तो यहाँ पर उनके ज्यादा बेनिफिट। अब परीक्षा की बात कर ले, थोड़ी सी परीक्षा पर चर्चा कर ले कि अगर आप बात करोगे थर्ड ग्रेड की, देखो थर्ड ग्रेड की परीक्षा की बात करें तो आप ये मान के चलो कि पहले, इससे पहले पात्रता होना है, पात्रता होगी, ये श्योर है। पात्रता परीक्षा पहले करवाई जाएगी, नो डाउट। 2026 के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, प्लस परीक्षा भी हो सकती है, नहीं तो थोड़ा समय 27 का भी ले सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पात्रता परीक्षा पास होगी, उसके बाद अगर आप बात करोगे 2027 में आपकी थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होनी, क्यों होनी है? क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि 2028 में क्या है, चुनाव है, क्या है, चुनाव है, और चुनाव से पहले सरकार को एक बड़ी भर्ती देनी होगी, छोटी भर्ती नहीं, बड़ी। आप इतिहास उठाकर देखो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चुनावी दौर में जब जब थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आया है तो अच्छे पदों पे आया है, अच्छे पदों पर आया है, यानी 30,000 प्लस पद पर यह वैकेंसी हमेशा हुई है। इस बार भी ऐसा ही होगा, चिंता की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। डीपीसी भी कंप्लीट होगी, सेकंड ग्रेड वाले प्रमोट फर्स्ट ग्रेड में हो जाएंगे, तो थर्ड ग्रेड वाले आगे चले जाएंगे, तो वो भी सीटें दोस्तों खाली होने वाली। तो ये मान के चलो कि 30,000 अच्छे पदों पे आए तो 30,000 प्लस ही रहने वाले, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, इवन सरकार चाहे तो एक अच्छे पद भी निकाल सकती है 40,000 के आसपास। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक सोचना पड़ेगा। तो ये तो श्योर है कि भर्ती आनी है, और निश्चित रूप से चुनावी दौर में अगर भर्ती बड़ी नहीं, यही कारण रहा इस भर्ती के अंदर की अच्छे पद नहीं दिए। रीजन, क्योंकि चुनावी दौर में क्या थे, क्योंकि उसमें वोटों के अंदर बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकती है अगर सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, है ना। तो 28 में चुनाव है और सरकार ज्वाइनिंग भी देगी, ये भी ज्वाइनिंग भी देनी है इनको, तो 27 में एग्जाम करवाना पड़ेगा भाई साहब इनको। आपको सर 27 तो दूर सुनने में लगता है, लेकिन 26 का 4 महीने चले गए, 26 के 4 महीने पूरे होने को है। अप्रैल लग चुका है, जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, 8 महीने का पीछे समय बचा है, कहाँ है? नहीं, इन 8 महीनों में एक पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद इसका। लेकिन हमें लगता है कि समय ज्यादा है, हमें लगता है समय ज्यादा है, तो बात सीधी सी है। फिर आप आज वाला पेपर उठा के देख लो जो एसआई का हुआ है, या पिछला रेट का पेपर उठा के देख लो, आपको लगता है कि मैं 2 से 3 महीने या 5 महीने में वो परीक्षा फाइट कर सकता हूं, तो शायद हो सकता है वो आपका वहम हो। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने बीएसटी सिर्फ बीट इस उम्मीद से करी कि हमें थर्ड ग्रेड परीक्षा को पास करना है। इसके बीच कोई परीक्षाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है छोटी मोटी कोई और परीक्षाएं हो, लेकिन जो कंसिस्ट रहकर टीचर लाइन की तैयारी कर रहा है उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जो आनंद फानंद में इसका फार्म भर दिया, उसका फार्म भर दिया, इसका, उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं, वो स्किप करके अभी जा सकते हैं। जिन बच्चों को एग्जाम देना, तो 27 तो बहुत जल्द, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ध्यान करना। तो ये कंफर्म है कि थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी और एक अच्छे पदों पर होगी, क्योंकि 28 में चुनाव, उससे पहले पहले ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, और 27 में थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी। अब 27 के मिड में हो, चाहे लास्ट में हो, शुरू में हो, डिपेंड करता है पात्रता कब तक होती है, क्योंकि पात्रता पहले। अब जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए बहुत शानदार मौका, वो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे लेवल पे, जो बच्चे कहते हैं कि सर साइंस कठिन है या मैथ कठिन है या जीके कठिन है, वो एक एक टॉपिक को जहां हम परीक्षा के दौर में एक दिन में कवर करते हैं, वो 15-15 दिन में एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग करोगे। मैं आपको फिर करूं, 1.5 साल आपने अपने आप को दे दिया और बहुत बेहतर तरीके से, तो शायद मेरे हिसाब से परीक्षा का लेवल फिर किस प्रकार का भी क्यों ना हो, क्योंकि आपने उस परीक्षा के लेवल की तैयारी पहले से कर ली है। वरना फिर हम पिछली परीक्षा में यही बोले थे कि पेपर बहुत कठिन आया था, 150 प्रश्न आने थे, आ गए 300, टाइम 2.5 घंटे का था, लेकिन 5 घंटे पेपर को करने चाहिए। ये एक्सक्यूज हम देते नजर आएंगे, और लगने वाले लग भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लगने वाले लगेंगे भी। कहीं ना कहीं हम वही बात पहले बोल रहे थे और आगामी फिर वही बात बोलेंगे। इसलिए
थर्ड ग्रेड परीक्षा को पास करना है तो अभी से नहीं, आज से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, आपकी निगाहें लक्ष्य पर होनी चाहिए, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और भटकाव की स्थिति में वो तैयारी नहीं कर पाते। भले कितनी पोस्ट हो, 53,000 पोस्ट कम नहीं होती फोर्थ ग्रेड में, फिर भी बच्चे रो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भटकाव थे, भर्ती छोटी है, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, हम यूं ही कर देंगे चुटकियों में पास, तो हमने तो एमए कर रखा है, हमने फलाना कर रखा है, लेकिन जब पेपर आया, रिजल्ट आया, तो मुंह इतना सा हो गया, है ना। क्योंकि गलती स्टूडेंट की कहीं ना कहीं रहती है, वो डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट। अपने लक्ष्य के प्रति आप दौड़ते रहो, आपको आसपास क्या हो रहा है वो दिखाई देना नहीं चाहिए। इसलिए थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें अभी से लगना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप देखो, जब जो अपना मैच होता है, जो वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर का, T20 वर्ल्ड कप होता है हर 2 साल में, T20 वर्ल्ड कप, और 50 ओवर वाला 4 सालों में होता है। लेकिन वो 4 साल में जब वर्ल्ड कप खत्म होता है, तो अगला जब 4 साल बाद आएगा, तो उसकी तैयारी वो पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वो अलग अलग टेस्ट सीरीज खेलते रहते हैं, या वनडे सीरीज, या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखते हैं। बैट्समैन है, बॉलर, उनको तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? कि भैया एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी आने वाली, उसको जीतना है। आपको भी यही करना पड़ेगा, अभी से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जो नेगेटिविटी आपके माइंड, उसको दूर करके, जो माइनस पॉइंट है, जो वो जीके को लेकर हो, चाहे गणित को लेकर हो, चाहे साइंस को लेकर, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर परीक्षा आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, भीड़ एकदम से दौड़ेगी, और जब भीड़ एकदम से दौड़ती है तो कमजोर आदमी को दबाकर, कुचल कर ऊपर से निकल जाती है। और हर बार आपके साथ ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मजबूत नहीं बनना चाहते। आपको लग रहा है मेरे पास टाइम है, आपको लगता है मैं कर लूंगा, आप भटकाव की स्थिति में हैं, तो शायद तैयारी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगी। भले पेपर आसान हो चाहे कठिन हो, क्योंकि मैटर नहीं करता, क्योंकि आप भटकाव की स्थिति में हैं। इसलिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, वो पात्रता को लेकर सीरियस हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपको। और जिनकी पात्रता क्लियर है, वो थर्ड ग्रेड को लेकर सीरियस हो जाए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है रीट को लेकर, आप चाहते हैं कि मैं तो किसी का एग्जाम दे लूंगा, मैंने ऐसे ही बीएड कर ली, तो शायद उनके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता है। जिनका लक्ष्य थे एक है कि मुझे थर्ड ग्रेड का एग्जाम पास करना है, ये उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ध्यान रहे इस बात को। ये मत देखना कि 26 चल रहा है, 27 दूर है, बहुत जल्द समय दौड़ रहा है। 26 कल की बात है, 4 महीने निकल रहे हैं, है ना। तो समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो भी प्लस पॉइंट है उनको और प्लस करें, जो माइनस है उनको प्लस में कन्वर्ट करें। पेपर का स्तर जिस लेवल का आज पूछा जा रहा है, ये मान के चलो इससे कठिन लेवल आपके परीक्षा में आएगा, तो आप उससे भी कठिन लेवल की तैयारी पहले से करके चलें। और वो कब हो सकती है? जब आपके पास समय हो, बिल्कुल समय हो, और वो समय है इस समय। ठीक है, तो बेहतर तैयारी आप शुरू कर दें। और इस तैयारी को लेकर हम भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इसको लेकर बुक्स का काम भी चल रहा है। बहुत जल्द आपको थर्ड ग्रेड के लिए हमारी गणित, विज्ञान, और इवन हो सके तो जैसे ईआरओ की परीक्षा, उसके लिए बुक पे काम चल रहा है। जीके की हो सका वो जल्दी से पूरी होती है। लेकिन गणित और विज्ञान थर्ड ग्रेड में जो इश्यूज रहते हैं आपके लेकर, उसको पूरा करने के लिए बहुत जल्द आपको हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी किताबें, जिन पे बहुत अच्छे लेवल पे काम चल रहा है, नो डाउट। इसको लेकर एक आप देखेंगे, पिछली परीक्षा जो हुई थी, कोई सा एग्जाम देख लो, रेट वाला कहाँ गया, ये पात्रता परीक्षा है, ठीक। उसके मेंस का ये पिछला जो एग्जाम आप देखेंगे, गणित मैथ का बहुत आसान था, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी। लेकिन विज्ञान के अंदर जितना भी टफ रहा, लेकिन फिर भी 26 क्वेश्चन हमने अपने बैच में से निकाल कर आपको दिखाए। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो इस बार फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम भी आपको वो तैयारी आप करवाने वाले हैं। जिस बच्चे को बेहतर तैयारी करनी है, और गणित विज्ञान के ऐसे सब्जेक्ट हैं, और जो बच्चे गणित विज्ञान के हैं उन्हीं को तैयारी करनी है, तो यहाँ पर नंबर कभी कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये दो पार्ट ऐसे हैं जो 140 नंबर के हैं। अगर इसमें कम हुए तो सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो साइंस मैथ के वजह से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नंबर वहां कम रह गए। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन क्यों ऐसी दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हम उस प्रकार से तैयारी करके नहीं आए। क्योंकि अब आपको उस प्रकार से तैयारी करनी होगी, जिस प्रकार के कथन निष्कर्ष के हैं, सत्य असत्य के प्रश्न हैं, टाइमिंग लेने वाले क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस पहले से करके आनी पड़ेगी।
इसलिए थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का 26 और 27 का जो एग्जाम होना है लेवल 2 का गणित और विज्ञान का, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर अपना जो ये बैच है उसी को रिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो आप इसको फटाक से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, ट्रीट को लेकर तत्पर है, तैयार है तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए है। अदरवाइज तो फिर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एलडीसी का जो बैच है उसके अंदर 3 महीने आपके पास है, और 3 महीनों में गणित विज्ञान को लेकर सीरीज हो। जो आपको वहम लगता है कि कोई किताब मार्केट से मैं लेके आ गया उससे पार कर लेंगे, साइंस की ऊंची मैथ मुश्किल है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देख सकते हो, आज ऐसा ही का आया है वो देख लिया होगा, आरएसएस बोर्ड का उससे भी खतरनाक आने वाला है। लेकिन उस लेवल की तैयारी अगर आपको करनी है तो फुल प्रूफ प्लान के साथ हमने इस बैच को बनाया है, तो नो डाउट कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगामी बहुत सारे बैचेस हैं, और ईयूआरओ की जो स्पेशल तैयारी करने वाले हैं उनको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि एसआई के जो आरपीसी ने परीक्षा करवाई है उसने सूचना आपको दे दी है कि जब ईयूआरओ का एग्जाम होगा तो इतना खतरनाक लेवल आएगा कि देखते रह जाओगे और देखते रहोगे। इसलिए आपको पहले से आरपीसी अगर परीक्षा का पैटर्न डिसाइड करे, उससे एडवांस लेवल की तैयारी आपकी पहले से होगी, तो ईयूआरओ को आप फाइट कर पाओगे। अन्यथा मुश्किल हालात हैं, बेरोजगारी का दौर है, कंपटीशन ज्यादा है, ऊपर से आरपीसी आरएसएस बोर्ड ने हथौड़ा चला रखा है कि किसी प्रकार से विद्यार्थियों के रोड़े हम अटकाएं बीच में। ठीक है, एक हमारा नंबर है 7665320069 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज पे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच को लेकर। तो फिर कह रहा हूं, समय आज आपके पास है, मैं फिर वीडियो लेकर आऊं तब आपके पास समय कम होगा और उसमें परीक्षा आई हुई। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।